अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर CuSO4 into 5H2O है, ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन, अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ होता तो यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे 4 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एज अ लिगेंड, 4 पानी के मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड यूज होते हैं, और एक जो है वो एज अ सॉल्वेटेड होता है। एक जो है वो कैसा होता है बच्चों, सॉल्वेटेड होता है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा हुआ है कितने पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं और कितने डायरेक्टली जुड़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 जो है वो एज अ लिगेंड के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। यस और नो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सो ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वहां पे डी ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा बताओ, स्प्लिटिंग आ जाएगा। यस और नो। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग आ गया तो अब ड्यू टू दैट डीडी ट्रांजिशन होगा। क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा, और उससे आपका ये पूरा कलर कौन सा दिखेगा, पूरा कलर आपका ब्लू दिखेगा। Cu+2 जो होता है वो ब्लू कलर में होता है, बट इफ यू आर हीटिंग इट and you are making it like anhydrous SO4, CuSO4 into plus 5H2, so it will remain as a colorless. So why it will remain as a colorless, because now there is absence of H2O molecule which will remain, which will act as a ligand, and that's why there will not be any kind of splitting in a d orbital. And so what I can say, so what will happen exactly, tell me what will happen. So now here, due to absence of DD transition, your anhydrous CuSO4 is a colorless, where hydrous CuSO4 into 5H2O will remain blue colored. Yes or no? Yes, sir. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तब आप ये चीज मुझे पूछ सकते हो। No doubt, sir. लिखा, ओके। अब दूसरी बात देखो, एक चीज थोड़ी सी सोचना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं मेरे पास है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, व्हाट विल बी द, समझने वाली बात है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑन कलर। मतलब अगर आप लिगेंड चेंज कर रहे हो तब कलर कैसे चेंज होगा, वो कैसे पता चलेगा। सपोज यहाँ पे NiH2O6 है +2 है, ठीक है, ये कौन सा कलर का है पूरा, ये क्या होता है, ग्रीन कलर। क्या होता है, ग्रीन कलर। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि यहां से 2 पानी के मोलिक्यूल को हटाऊंगा और एक EN डालूंगा, मतलब Ni जो है H2O4 करूंगा और एक EN को एंटर करवा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं प्लस इसमें EN डालूंगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, NiH2O4EN +2 एंड +2H2O। यस और नो, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. और अगर इसमें एक EN डालू, अब इसमें कलर थोड़ा ग्रीन से लेके कैसा हो गया, पेल ब्लू हो गया। ओके, इट्स अ पेल ब्लू। ये कैसा होता है, पेल ब्लू यार, आपकी टेक्स्ट बुक में दिखा रखा है अगर आप देखना चाहो तो, पेल ब्लू, ये वाला इस तरह से, पेल ब्लू, ये वाला स्काई ब्लू बोल सकते हैं वैसे। अब तुम सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, पहले वो ग्रीन दिखता था, अभी EN डाला, एक EN डाला तो पेल ब्लू हो गया। तो इसमें क्या होता होगा एग्जैक्टली, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो, अब थोड़ा सा समझना, यहां से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे Ni के आसपास, जैसे Ni के आसपास पानी के 6 मोलिक्यूल थे, तब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग थी वो सपोज इतनी थी। अब समझे बात। लेकिन जब क्या हुआ, मैंने एक EN इसके अंदर डाला,
तब क्या हुआ आपको पता है? यहाँ पे स्प्लिटिंग थोड़ी क्या हो गई, बोलो बोलो, स्प्लिटिंग थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ गई। अब आप थोड़ा सा सोचना, अगर EN डालता जाऊंगा तो स्प्लिटिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर और यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं NiEN ट्वाइस H2O ट्वाइस +2 और अगर मैं नीचे लिखूं NiEN थ्राइस, तो अब तो H2 हो गया काम से, +2। तो अब आप मुझे बताओ एग्जैक्टली, अब आप मुझे बताओ कि हम यहाँ पे कह क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं, बताओ। यहाँ पे और डेल्टा ओ बढ़ जाएगा, हाँ या ना, एकदम नीचे से आके, यस और नो। यस सर। अब आप Yes. सोचो, अब आप सोचो, यहाँ पे होता है HC/λ, HC/λ, एब्जॉर्प्शन किसका होगा, अरे यार, ये होता है HC/λ, ये होता है HC/λ। अब बताओ, λ1 और यहाँ पे आएगा HC/λ2। अब आप सोचो कि अगर डेल्टा ओ बढ़ता जाएगा तो एब्जॉर्ब होने वाली लैम्बडा क्या होती जाएगी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने वाली लैम्बडा क्या होती जाएगी, कम। पक्का वाली कम होती जाएगी, हाँ या ना। हाँ। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अब आप ये देखो, अब देखो, जब पहले प्योर निकल था, अब आप समझना, जब पहले 6 H2O थे, तब सपोज मैं बताऊं तो ये कौन सा कलर दिखा रहा था आपको, कौन सा कलर दिखा रहा था, ग्रीन कलर दिखा रहा था। तो मतलब एब्जॉर्ब कौन सा एरिया में से एब्जॉर्ब किया होगा उसने, वो बताओ, उसने एब्जॉर्ब कौन से एरिया में से किया होगा, वो बताओ, रेड। रेड में से, ओके। अब जैसे EN डालते गए, अब जैसे जैसे आप लोग क्या डालते गए, EN इसके अंदर ऐड करते गए, तब देखो, जैसे जैसे आप EN ऐड करते गए, एब्जॉर्ब होने वाली लैम्बडा क्या हो गई, एब्जॉर्ब होने वाली लैम्बडा बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, थोड़ा सोच के बताना। कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो पहले रेड से हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज से। और अगर आपने EN बढ़ाने लगे तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी, हाँ या ना, एब्जॉर्प्शन, समझ में आ रही है बात। तब आपको जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, पहले आपको कौन सा दिख रहा था, ग्रीन, ग्रीन से धीरे धीरे हम कौन सी ओर आगे बढ़ेंगे, वायोलेट की ओर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो ये चीज रहती है कि जब आप क्या करने की ट्राई कर रहे हो, जब आप H2O से EN डालते हो, सो डेल्टा O विल इंक्रीज, तो जो एब्जॉर्ब्ड जो लैम्बडा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यू विल ऑब्जर्व कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ इट, है ना। यस सर। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से, ओके। ये चीज बनती है, अगर एब्जॉर्ब लैम्बडा कम हो जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, बढ़ेगा, है या ना, यस और नो। यस सर। और अगर कोई डाउट है आपको तो बताओ। नाउ इज इट क्लियर। यस सर। और अगर EN Yes. डालें, वन बाय वन आपको करते क्या जाना है, EN डालते जाना है और इस ओर घूमते जाना है। ये ऐसे EN डालते जाओगे तो लैम्बडा कम, एब्जॉर्ब होने वाली लैम्बडा कम होती जाएगी और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखने लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, तब NiH2O EN है और एक EN डाल दो, क्या आएगा बताओ, NiH2O ट्वाइस EN ट्वाइस, और एक डाल दो NiEN थ्राइस +2, है ना। यस सर। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके, तो ये कौन सा कलर है, पहले सबसे पहले ग्रीन, फिर कौन सा कलर आएगा ग्रीन के बाद,
पेल ब्लू है ना, पेल ब्लू यस के सर। बाद कौन सा दिया इन लोगों ने, ब्लू पर्पल, वायलेट। हाँ ब्लू पर्पल, फिर कौन सा दिया लास्ट में, वायोलेट। तो अब आप समझे ना किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो। तो ये वाली चीज सिर्फ समझनी थी आपको, ओके, कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डालते जाते हैं तो जो लैम्बडा एब्जॉर्ब होता है वो कम होती जाती है वैल्यू, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड डालेंगे तो कौन बढ़ने वाला है, आपका डेल्टा वो क्या होने वाला है बच्चों, बढ़ने वाला है। यस और नो, हो गया यहाँ तक कंप्लीट, यस। ओके चलो। और अब हम लोग आगे बढ़े तो एक ब्रैकेट में दिया हुआ है कलर ऑफ सम जेमस्टोन, है ना, हाँ सर। तो वो कलर भी इसी रीजन की वजह से होते हैं, एग्जैक्टली वो कलर भी इसी की वजह से होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने क्लियरली देख रखा है, आपको देखो कलर्स ऑफ अ सम जेमस्टोन दिखा हुआ है ना। यस सर। अब जो रूबी होता है, रूबी, अब यहाँ पे भी बहुत लोचा है, कलर का जो है वो प्रॉपरली इन लोगों ने दे नहीं रखा है। एक सेकेंड, अगर बात करें हम लोग रूबी की, तो रूबी के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, रूबी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, रूबी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और उसमें होता कौन है इम्प्योरिटी के तौर पे 0.5 to 1% Cr+3 है, यस और नो, और उसमें D कौन सी होती है, D3 ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन आपको पूरा जो है वो कलर क्या होगा, दिखेगा, है ना। और कई सारी एल्यूमिनियम की साइट होती है ना, उसमें बीच में कौन चला जाता है, क्रोमियम, और वो क्रोमियम वहां पे क्या दिखाता है बताओ, कलर। कलर दिखाता है। और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यस दैट्स व्हाट, इन अ सेम वे इन एमराल्ड, दूसरा एक है एमराल्ड जो कि बेरिल होता है, B3Al2Si6O18, बेरिल आपने पढ़ा होगा सिलिका में, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, हमने अगर हम बात करें तो इस तरह से हमने देखा था 11th में, जो हमने देखा था बेरिल का फॉर्मूला, याद आया आपको, यस सर। ऐसा ही कुछ था, Si6 and O18 है ये पूरा। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे जो साइट्स होती है, यहाँ पे बीच बीच में कौन आके बैठ जाता है भाई, यहाँ के जो ऑक्टाहेड्रल साइट होती है वहां पे कौन आके बैठ जाता है, क्रोमियम बैठ जाता है ना, यस। ओके। तो ये जो है एनराल कौन सा कलर का आपको दिखने वाला है, ग्रीन कलर का दिखेगा, ओके। दोनों के पिक्स में आपको दिखाना चाहूंगा, ये है रूबी जेमस्टोन, अब देखना एक बार, ये रूबी जेमस्टोन है, आर यू एबल टू सी दिस, पूरा रेड यस कलर सर। का है, ये रूबी जेमस्टोन है सभी। और हम जो डायमंड की बात करते हैं वो सब ऐसे ही जेमस्टोन ही होते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, येलो शेड में होते हैं, जिम्बा बोलते हैं, अगर आप जाओ पिंक तब, में होते हैं। यस, कलर और पैरोटी जो होती है उसके ऊपर से उसका दाम लगता है डायमंड का, शेप सर, शेप भी होता है। शेप बनाना ओवल, पड़ता है घिस पिंक, घिस के पान। उसको, चल चल चल, आपको वो बनाने का ना। कई बार ग्रीन डायमंड्स भी होते हैं, सब मिलते हैं, ओके। ये वाला देखो क्या है ये बताओ,
डायमंड ग्रीन कलर के, एमराल्ड, एमराल्ड ही है। ओके, यस और नो? मस्त है। पन्ना स्टोन है, पन्ना, पन्ना में मिलता है ऐसा, देखो। 200 रुपए का है एक नेचुरल एमराल्ड पन्ना लैप स्टोन, 200 रुपए का। पूजा वो कर तो ले। सर कच्चा ना। नहीं, पक्का वाला है। काचा আছে। डुप्लीकेट है ये, मतलब डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, लेकिन आपका आजकल के स्टोन फाइबर के भी होते हैं, उसमें हाँ कलरिंग सर, ओरिजिनल के बहाने सीवीडी के बेच देते हैं सब लोग। सीवीडी डिफरेंट थिंग है। हाँ, पर ओरिजिनल के जैसे ही दिखते हैं ना, हाँ, सेम उसे सेम, उसके जैसे ये शाइन मारते हैं। यस। चलो जाने दो, हो गई ये बात। तो ये कलर वाला पोर्शन जो था दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, वो क्यों होते हैं? जेमस्टोन में क्या होता है, होते तो वो स्ट्रक्चर ही होते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के, लेकिन उसमें बीच में कहीं पे क्रोमियम या फिर और हमारे डी ऑर्बिटल्स की इंप्योरिटी आ जाती है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. So that's why we will see that. Okay, चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा हम लोग। Yes. चलो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। आज हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के लिए सिर्फ याद रखना है, अदरवाइज तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया आपके लिए। लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी थियरी। एक बात बताऊं, सीएफटी थियरी वाले क्या मानते थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, जो कि सरासर गलत बात थी। तो सर उन्होंने ऐसा माना ही क्यों? क्योंकि उन्होंने जब कंपाउंड का क्या किया, टेस्ट किए, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी आयोनिक थी। लेकिन यार आयोनिक होगी ना, उसकी प्राइमरी वैलेंसी तो इनबिल्ट है, प्राइमरी के सिवा हमने दूसरी ऐड कर रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से। Yes. अब प्राइमरी तो रहेगी रहेगी ना यार, ये वाली बात बनती है। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा बताओ? चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आएगा बताओ? चलो पहला तो ये था कि उन्होंने आयोनिक बॉन्ड माना था। दूसरी बात आप सुनो अब, यार मुझे भी कई बार डाउट हुआ कि ऐसा सच अगर हमें देखने को चाहे तो जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है जो कि माइनस चार्ज है, वो ईएन और अमोनिया से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उन सभी वो सभी लेस क्या है भाई, तो वो यहाँ पे लेस क्या बोल सकते उसको, वीक लिगेंड है। जबकि ईएन है, NH3 है, दे आर लाइक मोर स्ट्रॉन्गर। तो अगर सोचने वाली बात है यार, जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, दे शुड बी लाइक अ मोर गुड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा क्या हुआ, पूरे का पूरा क्या हुआ, जो हमारे माइनस चार्ज वाले थे लिगेंड, वो सभी वीक लिगेंड निकले और ये वाले स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, ऐसा क्यों? तो वो समझाने के लिए सीएफटी क्या हुआ, वो समझाने के लिए सीएफटी क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे हटा, मतलब उसकी लिमिटेशंस हो गई। बोलना चाहते हैं कि एनायोनिक जो रहता है, एनायोनिक एनायोनिक लिगेंड्स actually are found at a लो एंड, मतलब वो वीक की तरह फाउंड किए गए। अरे यार जब माइनस चार्ज है तब तो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, इसकी लिमिटेशंस को समझाने के लिए आगे लिगेंड फील्ड थियरी, ओके, लेकिन वो हम पढ़ने वाले नहीं है। एंड दैट वन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट स्टडी। आपकी बुक वाले लिख रहे हैं अरे भाई जितना टेक्स्ट बुक में वो भी हमारे स्कोप में नहीं है, तब ये तो कहां से होगा, इस तरह से। ओके
चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा. मोस्ट टाइम पे टिक करना पहला वाला है 9.5. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस bond theory that NiCN4 minus 2 ions with a square planar structure is a diamagnetic and the NiCl4 minus 2 ion with a tetrahedral geometry is a paramagnetic. So I think you can answer it nicely. आप इसका आंसर सही से दे सकते हो. I think so. Yes or no? Already we have learned it और मैंने आपको रीजन लिखवाया था. Cn is a strong ligand and Cl minus is a weak ligand. Yes, yes, yes. So bonding will occur in Cl minus. हाँ, एक ही चीज है वो, that we are knowing already. लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9.6. NiCl4 जो रहता है वो भी टेट्राहेड्रल है और NiCO4 है और यहाँ पे NiCO4 है. तब इसके ऊपर 0 चार्ज रहता है. तब ये कुछ हमें बोल सकते कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये कौन आएगा, ये डायमैग्नेट, ये पैरामैग्नेटिक है और ये कौन सा हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा. यस और नो, है ना? बताओ ऐसा क्यों. तब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे निकल का क्या रहता है, निकल 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकल ही रखना पड़ेगा. निकल का क्या रहेगा, आर्गन 3D, बोलो 4s एंड 4p. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4s में. 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक होता है 3D, एक होता है 4s और एक होता है 4p. तब आप थोड़ा सा समझो कि जब CO आएंगे, जब इसके आसपास CO आएंगे तब क्या होगा पता है आपको. हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है. तो ये अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे तभी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी कहाँ पे आ जाएंगे बताओ, 10 के 10 यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सी ऑर्बिटल्स खाली मिलेंगी बताओ, जहाँ पे हम CO के इलेक्ट्रॉन्स रख सके. 1 2 3 4, तो sp3 हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से. ये होता तो sp3 ही है, फिर भी क्या दिक्कत होती है बताओ, फिर भी क्या दिक्कत होती है, ये है तो sp3, सारी ऑर्बिटल फेल है. ओके, इज इट क्लियर. तो यहाँ पे ये सभी डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. लेकिन यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं क्योंकि यहाँ पे जो Cl आएंगे वो सीधे पीछे ही आने वाले हैं, है ना. Na+2 होता है, यहाँ पे Na+2 होता है और यहाँ पे Na0 होता है. ओके, ये वाला पूरा, ये वाली पूरी बात होगी. यस और नो. Yes, sir. ओके, तो ये सभी उसी की तरह जो है, सभी के सभी उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है. मोस्ट टाइम पे लिख देना इन टेक्स्ट वाला ये 9.10 तक. सो ऑलरेडी वी डिड इट नाइसली, हमने सभी अच्छे से कर रखे हैं 9.5 से 9.10. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है. यस और नो. Yes, sir. नाउ लेट्स रिजॉइन फॉर द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. अब ये CO वाला क्या चक्कर है और ये CO में ऐसा स्पेशली क्या होता है वो हम देखेंगे. चलो, सो फॉर दैट यू विल हैव टू रिजॉइन. और दूसरी बात कि ये जो है वो जेई नीट में पूछा गया क्वेश्चंस है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उसमें.